नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ T45 देख रहे हैं आप। T45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से हम बात करेंगे रिम्स को लेकर के। पिछले कई दिनों से रिम्स को लेकर के बवाल मचा हुआ है, रिम्स निदेशक को लेकर के सवाल उठा हुआ है और उसके बाद अब सरकार से भी जवाब मांगा गया है। देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में बना ही रहता है। रिम्स इन दिनों अपने डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को लेकर के जो है वो ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। बीते 17 अप्रैल की रात अचानक स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को कार्यकाल से 22 महीना पहले ही बाहर का रास्ता दिखाने का आदेश जारी किया था, जिस पर जमकर हंगामा मचा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने डॉक्टर राजकुमार को आहट कर जो है कॉलर खड़ा कर रहे थे और अब आउट कर जो है कॉलर खड़ा कर रहे थे और अब जब हाईकोर्ट के एक आदेश से विभाग का चेहरा लटक गया है। आदेश क्या है वो भी आपको बताएंगे। हाईकोर्ट ने डॉक्टर राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है, यानी सरकार ने डॉक्टर राजकुमार को रिम्स आउट किया और हाईकोर्ट ने उन्हें फिर से इन करा दिया। दूसरी तरफ सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है, यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि सरकार से जवाब भी हाईकोर्ट ने तलब किया है। 6 मई को अगली सुनवाई होगी। रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। रिम्स में एक बार फिर डॉक्टर राजकुमार का राज कायम हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार बहादुर को जोर का झटका देते हुए डॉक्टर राजकुमार की बर्खास्तगी के सरकारी फरमान पर रोक लगा दी, यानी डॉक्टर राजकुमार फिर से रिम्स डायरेक्टर की कुर्सी पर काबिज हो गए। बीते 17 अप्रैल की रात स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के आरोप में डॉक्टर राजकुमार को कार्यकाल से 22 महीना पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके खिलाफ डॉक्टर राजकुमार ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। डॉक्टर राजकुमार ने सरकार के आदेश को गलत बताते हुए याचिका में कहा था कि ये नैसर्गिक न्याय और रिम्स की नियमावली के खिलाफ है। डॉक्टर राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने डॉक्टर राजकुमार को बड़ी राहत और सरकार के लिए किरकिरी के हालात पैदा कर दिए। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को समय पूर्व हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने तत्काल प्रभाव से 17/4/25 के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें उन्हें हटाने का आदेश दिया गया था। मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख भी मुकर्रर हो गई है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर राजकुमार की बर्खास्तगी पर रोक लगाने के साथ साथ सरकार को नोटिस जारी कर हलफनामा देकर जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद सरकार की किरकिरी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि जब अचानक डॉक्टर राजकुमार को हटा दिया गया था तो विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को निशाने पर लेते हुए सरकार के फैसले पर कई गंभीर सवाल उठाए थे। जेडीयू विधायक सरयू राय से लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी तक सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार पर मेडिकल माफिया से साठगांठ का आरोप तक लगा। बीजेपी ने कहा कि रिम्स डायरेक्टर पर किसी खास कंपनी को भुगतान के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सरकार ने उन्हें आउट कर दिया। लेकिन बर्खास्तगी पर रोक के हाईकोर्ट के इस आदेश से डॉक्टर राजकुमार फिर से झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इन हो गए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की लानत मलानत में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, इस पर चर्चा करने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन रांची से जुड़ गए। हम सीधे मोइजुद्दीन का रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, रिम्स जो एक बड़ा सरकारी अस्पताल है और इसमें मरीजों का जो है आना जाना लगा रहता है, बड़े स्तर पर यहाँ पर इलाज होता है, लेकिन कुछ दिनों से ये चर्चा में बना हुआ, ये यूँ कहें कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये अस्पताल बन गया है और मामला जो है रिम्स निदेशक का है, जहाँ पर उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से 22 महीने पहले ही बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन निदेशक यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे जाते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्हें वापस से जो है उनकी कुर्सी कर दी गई है। वापस कोर्ट ने जो है उस आदेश पर रोक लगा दिया है जहां पर उन्हें हटाया गया था। अब इसको लेकर के एक अलग ही बवाल खड़ा हो गया है। सरकार पर भी निशाने साधे जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री पर भी निशाने साधे जा रहे हैं और खुद कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांग लिया है। मोइजुद्दीन, बिल्कुल सभा, देखिए कह सकते हैं कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रांची के रिम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को तत्काल उनके पद से हटाए जाने की
सूचना आई थी और आदेश जारी किया गया था। इसको लेकर के तमाम कह सकते हैं शासी परिषद की जो बैठक थी उसमें तमाम कार्यों पर उनके सवाल उठाए गए थे। साथ साथ कहा गया था कि आप जब यहाँ पर शासी परिषद की बैठक है, तमाम चीजें हो रही है, इसमें आपके जो काम है वो असंतोषजनक है, इसलिए आपको हटाया जा रहा है। ऐसे में रिम्स अस्पताल के जो निदेशक हैं, कह सकते हैं कि डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने साफ तौर पर सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपनी अर्जी लगा दी और इस पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय लेते हुए, ये कह सकते हैं इस पर सुनवाई करते हुए डॉक्टर रोशन की बेंच पर, कह सकते हैं कि जस्टिस रोशन की बेंच पर इस पर सुनवाई हुई और इस आदेश पर रोक लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस आदेश जो जारी की गई थी स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने का, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी जरूर महसूस हो रही है, सरकार की किरकिरी जरूर हो गई है। अब यहाँ पर इस मामले को लेकर जहाँ माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है और अगली सुनवाई इस पर 6 मई को होनी है। ऐसे में झारखंड की सियासत में भी राजनीतिक पारा जो है वो गर्म हो रहा है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि विपक्ष की पार्टी झारखंड में कहलाती है, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं और इरफान अंसारी भी काफी जल्दबाजी में है, बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे आदेश जारी कर देते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो मेरिट के आधार पर पढ़ लिख कर आदमी जब डॉक्टर बनता है और अगर किसी सम्मानित जगह पर वो कार्यरत है, तमाम कार्यों को कर रहे हैं, तो बिना किसी जांच के उनको हटाना उचित नहीं है। ऐसे में जब हमने कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन में शामिल है उनके अधिकारियों से भी, उनके प्रवक्ताओं से भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हमारे आला कमान से, हमारे सीनियर्स की ओर से कुछ भी कहने से मना किया गया है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने को लेकर कहीं न कहीं झारखंड की सियासत गर्म है। हालांकि अभी फिलहाल रिम्स अस्पताल का जो कार्यभार है डॉक्टर शशि बाला संभाल रही है और वो भी लगातार निरीक्षण के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि गोल्डन आवर से पहले अब मरीजों की सुविधा के लिए तत्पर रहें, साथ साथ उनको कम सरल या कह सकते हैं कम कागजात के साथ सरल भर्ती प्रक्रिया जो है वो दी जाए। आने वाले दूर दराज से जो मरीज हैं उनको आसानी से यहाँ भर्ती किया जाए, जल्द से जल्द इलाज किया जाए। यानी डॉक्टर और मरीज के बीच में जो समन्वय है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं काम चल रही है। लेकिन साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि झारखंड में स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने आदेशों के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं एक तरह से संकुचित महसूस कर रहा होगा, क्योंकि सरकार को एक कह सकते हैं बड़ा झटका माननीय न्यायालय की ओर से लगा है, जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए एक निर्णय पर कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और इससे कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे झारखंड राज्य में स्वास्थ्य महकमा की किरकिरी जरूर मानी जा सकती है। सभा जी मोइजुद्दीन, जब डॉक्टर राजकुमार को हटाया गया था तब राजकुमार ने बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम हो अगर था तो मुझे पर्सनली कह देते, मैं इस्तीफा दे देता, लेकिन मुझे इस तरीके से हटाना नहीं चाहिए था। तो वहां पर भी उनके उस बयान के मायने जो है निकाले जा सकते हैं, मतलब कि कुछ तो ऐसा चल रहा होगा कि तभी उन्होंने अपने इस्तीफे की बात की या तभी उन्होंने ये जो इशारों में बताने की कोशिश की कि अंदर कुछ चीजें चल रही है, तभी उन्हें हटाया गया है इस तरीके से अचानक। इतना अभी समय बाकी था, तो उसके बाद अब जब कोर्ट ने भी जवाब मांग लिया है, तो क्या ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं उठेंगे कि आखिर ये किस तरीके का कार्य हो रहा है कि इस तरीके से हटा दिया जाता है किसी को भी? बिल्कुल सभा, ये सवाल आपका लाजमी है, क्योंकि जब स्वास्थ्य महकमा की ओर से राजकुमार जी को, डॉक्टर राजकुमार को वहां से हटाने के निर्देश जारी किए गए थे, तो उस समय भी डॉक्टर राजकुमार ने कहा था कि अभी मैं रांची से बाहर हूं, कहीं अभी कुछ निजी कार्यों से मैं रांची में नहीं हूं। ऐसे में अगर किसी वजह से अगर मुझे हटाया जा रहा है या फिर अगर कोई निर्देश सरकारी तौर पर अगर जारी किया गया है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, इसके कारण हमें पहले बताने थे और जो कारण है उस पर मैं अपनी बात रख सकता हूं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे जो आदेश प्राप्त हुआ है ये सरासर बिना जांचे परखे, बिना समझे, ये किसी राजनीति के तहत या षड्यंत्र के तहत कोई सोची समझी साजिश उनका मानना था।
ऐसे में उन्होंने उसी समय एक इशारा कर दिया था कि ये एक फैसला जो स्वास्थ्य महकमा की ओर से आ रहा है हमें हटाने को लेकर, ये एक साजिश के तहत हमें हटाने की प्रक्रिया है। और इसके लिए उन्होंने इशारतन पहले ही कह दिया था कि इसे लेकर मैं जरूर ऊपर जाऊंगा। और कहीं ना कहीं पहले जो किया गया इशारा, यही अब तस्वीरें साफ हो गई है कि उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी अर्जी लगाई थी और कहीं ना कहीं उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। और अब कह सकते हैं कि अगली सुनवाई 6 मई को होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा सभा कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद झारखंड स्वास्थ्य महकमा क्या अपने फैसले पर क्या कुछ आगे की प्रक्रिया करती है या फिर डॉक्टर राजकुमार की ओर से भी आगे कोई पहलकदमी की जाती है। हालांकि अब ये एक तरह से मामला मूंछ वाला लड़ाई कह सकते हैं कि मूंछ वाली लड़ाई हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा से सीधे तौर पर चुनौती देते हुए डॉक्टर राजकुमार ने अपनी बात रखी है और कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति में भी ये मुद्दा काफी गर्म नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा एक बार जल्दबाजी में नजर आया है और इसका साफ तस्वीर जो है वो डॉक्टर राजकुमार ने दिखाई है। वो झारखंड न्यायालय में जाकर, क्योंकि उन्होंने जो अर्जी लगाई है वो अपने हिसाब से कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तमाम बातें उस दस्तावेज में रखी थी, उस याचिका पर उन्होंने लिखी थी कि हमें किस बुनियाद पर हटाया जा रहा है और क्या कुछ कारण है। ये पहले स्वास्थ्य महकमा को हमारे समक्ष रखना चाहिए था। अगर हम कोई गलती करते हैं, अगर किसी कारणवश किसी विभाग में या किसी भी शासी परिषद हो, मंत्री परिषद हो या जीबी की जो भी बैठक है, जो भी कार्य प्रणाली में अगर कोई सवाल उठता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे पास कोई इस तरह के सवाल नहीं आए और अचानक से ये निर्देश कहीं ना कहीं एक तरह से तुगलकी फरमान माना जा सकता है, ऐसा राजकुमार जी ने पहले ही कह दिया था। सभा जी मौजूदीन, देखिए जब उन्हें हटाया गया था तो ऑब्वियसली सरकार ने जो है, स्वास्थ्य विभाग ने जो है रीजंस बताए थे और सवाल, लेकिन वहां पर चूक हुई जब राजकुमार जो ये कह रहे हैं कि उनसे पूछा नहीं गया, उनको उनके पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और डॉक्टर डायरेक्ट जो है उनको हटा दिया गया। तो ऐसे में उसके बाद जब ये चीज़ें हुई तो सवाल ये भी उठने लगे कि आखिर रिम्स में कोई निदेशक टिकता क्यों नहीं है। मुद्दा ये जो है राजनीति का बना और अब ये मुद्दा जब कोर्ट ने जवाब मांग लिया है तो ऐसा लगता है कि अब ये मुद्दा जो है और राजनीति गर्म करेगा और सीधे डायरेक्टली तौर पर जो है विपक्ष, सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर हमलावर नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के सवाल हो, चिकित्सा की सवाल हो, शिक्षा की सवाल हो, रोजगार के सवाल हो, इन तमाम सवालों के साथ, नियुक्तियों के सवाल हो, इन तमाम सवालों के साथ विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरा सवाल आपका है कि बार बार रिम्स अस्पताल के डायरेक्टर हटा क्यों दिए जाते हैं, तो इसका साफ और एक ही कारण ये माना जा सकता है सभा कि रिम्स अस्पताल जो है वो राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, ये एक ऑटोनोमस बॉडी कहलाता है और यहाँ पर जितने डॉक्टर है उससे अधिक यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, यानी पैरामेडिकल और जो स्टूडेंट होते हैं वो आकर यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और विभिन्न अस्पतालों में जाकर अपनी सेवा देते हैं। ऐसे में ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों से यहाँ पर स्टूडेंट भी आते हैं और केवल झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, यूपी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, इन तमाम राज्यों से भी मरीज इस उम्मीद के साथ रिम्स अस्पताल में आते हैं कि ये राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और झारखंड, बिहार, इन तमाम राज्यों से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा यहाँ मिलती है। ऐसे में यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या से अधिक कह सकते हैं मरीजों की जो संख्या है वो यहाँ पर तादाद ज्यादा होती है और डॉक्टरों को निर्णय लेना पड़ता है कि सबसे अधिक बीमार कौन है। तो अगर मरीजों की संख्या अधिक हो जाती है, डॉक्टरों की संख्या कम है, तो ऐसे में उनको निर्णय लेना पड़ता है कि पहले चिकित्सकीय इलाज किनको दरकार है, किनको पहले इलाज कराना है। तो जब देखा जाता है यहाँ पर हालात जब गंभीर से गंभीर होने लगती है तब यहाँ पर इलाज कराया जाता है, क्योंकि डॉक्टर उस अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। और इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी बार बार सवाल उठाता रहा है कि झारखंड राज्य में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की बहाली की जाए, यहाँ तक के मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी बहाली की जाए। यही वजह है कि डॉक्टर और अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजनों के बीच तू में होती है, यानी आपसी समन्वय जो होता है वो गड़बड़ा जाता है और मरीज और उनके परिजनों के बीच कह सकते हैं डॉक्टरों के बीच साफ तौर पर तू में झगड़ा झंझट वाला मामला भी हो जाता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं
कहा जा सकता है रिम्स अस्पताल में इस तरह की जो कह सकते हैं कुव्यवस्था है वो देखने को मिलती है। यानी जब आपसी समन्वय अगर स्थापित नहीं होगा, रिम्स अस्पताल की व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो प्रभाव है वो रिम्स के निदेशक के सर पर मढ़े जाएंगे। और यही वजह है कि रिम्स के निदेशक बार बार इसी तरह से कहीं ना कहीं टारगेट ले लिए जाते हैं। और चाहे वो BL सेरवाल की बात कर ले, या फिर अनिल कुमार की बात कर ले, या फिर डॉक्टर विनोद की बात कर ले, या फिर अब डॉक्टर राजकुमार की बात कर ले, तो एक के बाद एक इसी तरह से गाज डायरेक्टरों पर गिरा है, निदेशकों पर गिरा है। कहीं ना कहीं रिम्स अस्पताल की जो कुव्यवस्था है उसकी वजह से जो गाज है वो निदेशक पर गिरती है, और व्यवस्था दुरुस्त ना होने की वजह से उनको हटा दिया जाता है। तो ऑटोनोमस बॉडी में मरीजों की संख्या अधिक है, डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में आने वाले मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिलता है, और इसका सीधा असर पड़ता है रिम्स अस्पताल के निदेशकों पर। और कहीं ना कहीं इस बार की तस्वीर भी यही देखने को मिली, जब जीबी की बैठक में तमाम व्यवस्थाओं को गलत बताते हुए स्वास्थ्य महकमा ने डॉक्टर राजकुमार को कह सकते हैं कि उनके कार्यों को लेकर के असंतोष जताया था, और साफ तौर पर उनको तमाम पदों से निरस्त कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने चुनौती दिया और सीधे माननीय न्यायालय के पक्ष में गए, शरण में गए, और वहां उन्होंने अपनी अर्जी लगाई। और अब माननीय न्यायालय ने उनके पक्ष को सुनते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए उनको उनके पद से हटाए जाने पर रोक लगा दी है। सभा जी मौजूदीन, और जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, बार बार निदेशकों को हटा दिया जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि निदेशकों के पीछे जो है स्वास्थ्य व्यवस्था और जो आला अधिकारी हैं वो छिपते हुए नजर आ रहे हैं, और जो है लीपापोती का काम जो चल रहा है, उनकी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो इसे इसके पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, लगातार बाबूलाल मरांडी जो है हमलावर नजर आ रहे थे, और कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। अब जब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है, स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांग लिया है, तो क्या उन तमाम आरोपों को बल मिल जाएगा मोइजुद्दीन? देखिए, लगातार जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, ये तो आरोप लग ही रहे हैं, लेकिन बीते दिनों की अगर हम बात कर ले, और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आए इरफान अंसारी ने लगातार कई बार हमने देखा कि अचानक से औचक निरीक्षण में कई अस्पतालों में वो पहुंचते रहे, रात हो या दिन हो, उन्होंने अपने कार्य को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से रिम्स अस्पताल के निदेशक को हटाए जाने मामले पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है और सरकार के आदेशों को साफ तौर पर निरस्त किया है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है झारखंड में, उनके आरोपों को बल मिलेगा, और साफ तौर पर झारखंड सरकार पर एक कह सकते हैं कि दबाव बनेगा, और कहीं ना कहीं इसी दबाव को भुनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आगे आने का प्रयास करेगी। और साफ तौर पर यही लग रहा है कि भाजपा अभी जिस तरह से मुखरता से अपनी बात को रख रहा है और स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरह से भ्रष्ट बता रहा है, पूरी तरह से नाकाम बता रहा है, कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए साफ तौर पर जिस तरह से हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य महकमे के इस आदेश को जिस तरह से रोक लगाया है, महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमारे आलाकमान, हमारे सीनियर्स की ओर से अभी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से मना किया गया है। और जब हमने उनसे बात करने का प्रयास भी किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इस मुद्दे को रहने दिया जाए, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। तो ऐसे में अगर उन्हें आदेश नहीं है, अगर ऊपर के आलाकमान, उनके जो कह सकते हैं कि जो सीनियर्स है, वो अगर इस मुद्दे पर उन्हें रोक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाने का कोशिश करेगी। अच्छा मोइजुद्दीन, अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं सवालों से, अभी बात करना नहीं चाह रहे हैं, अभी कतरा रहे हैं, लेकिन 6 मई की वो तारीख का क्या, जब कोर्ट ने जवाब मांग लिया, ऐसे में क्या लगता है सरकार का अगला कदम क्या होगा, अगला रुख क्या होगा? कि कोर्ट ने राजकुमार से नहीं बल्कि सरकार से जवाब मांगा है। बिल्कुल सभा, देखिए, सरकार माफ कीजिएगा, झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजकुमार से नहीं बल्कि स्वास्थ्य महकमे से जवाब मांगा है कि आप इस पर अपनी बात रखें कि आखिर किस नियम के तहत या किस शर्त पर आपने डॉक्टर राजकुमार को वहां से हटाया है, इसके जवाब दिया जाए। तो अब 6 मई को अगली सुनवाई है इस मामले पर, तो अब देखना होगा कि सरकार की ओर से जवाबी कार्रवाई में, यानी जवाब के तौर पर माननीय न्यायालय को क्या कुछ प्रस्तुत किया जाता है और किन मुद्दों को
आधार बनाकर इस मामले को रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर माना जा सकता है सभा कि जब माननीय न्यायालय का 6 मई को निर्णय आएगा, उस समय पक्ष और विपक्ष किस तरह से एक दूसरे को देखेंगे और क्या कुछ तस्वीरें साफ होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोजुद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, रिम्स जो है, रिम्स अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, हेडलाइंस में आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज इसके बन रहे, मामला स्वास्थ्य नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि अस्पताल है तो मामला स्वास्थ्य का होगा, नहीं, बल्कि मामला स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री और इसके साथ ही रिम्स निदेशक से जुड़ा हुआ है, जहां पर रिम्स निदेशक के कार्यकाल में अभी काफी वक्त होता है और उनको हटा दिया जाता है और बिना उनका पक्ष सुने और उनसे जवाब लिए। ऐसे में रिम्स निदेशक कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, मामले पर सुनवाई होती है और कोर्ट डायरेक्ट जवाब मांग लेती है स्वास्थ्य विभाग से। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या जवाब देती है कोर्ट को। खैर, अभी के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।